नमस्कार, मैं हूं विक्की खान। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। 5 अहम खबरें। पंजशीर में तालिबान पाकिस्तान का खूनी खेल। पहाड़ों में छुपे मसूद अहमद, सलेह खत्म हुआ विद्रोह। अफगानिस्तान में विद्रोहियों का आखिरी किला पंजशीर घाटी भी डहता नजर आ रहा है। पंजशीर एक ऐसा किला था जिस पर सोवियत सेना भी कब्जा नहीं कर पाई थी। उसे तालिबान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और आईएसआई चीफ की मदद से लगभग फतेह कर लिया है। तालिबान के लिए नाक का सवाल बने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए 10,000 आतंकियों और अमेरिकी हथियारों को उतार दिया था। रविवार की रात को तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने जमकर खूनी खेल खेला। इस कार्यवाही में अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर की मौत हो गई है। पाक की नापाक हरकत, आखिर अफगान क्यों गया आईएसआई प्रमुख, भारत के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल में है। उनके नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी अफगानिस्तान में है। खास बात यह है कि आईएसआई प्रमुख का ये काबुल दौरा ऐसा हो रहा है कि जब पंजशीर घाटी में प्रभुत्व के लिए तालिबान और पंजशीर लड़कों के बीच जंग चल रही है। दूसरा, अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबान और अन्य गुटों में जबरदस्त मतभेद उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में पाक आईएसआई प्रमुख के तालिबान दौरे के क्या निहितार्थ है, पाकिस्तान का तालिबान मुंह के पीछे की सच्चाई क्या है, इस दौरे से भारत पर क्या असर होगा। चुनावी नफा नुकसान पर बटी बीजेपी, वरुण गांधी ने की बातचीत की वकालत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी नफा नुकसान पर बटी हुई नजर आ रही है। जहां एक और पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर अड़े अन्नदाताओं के मुद्दे चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं डाल पाएंगे, वहीं पीलीभीत से बीजेपी सांसद करुण गांधी की इस पर राय कुछ और ही है। उन्होंने इस मसले पर किसानों से बातचीत की वकालत की है। हालांकि बीजेपी ने गांधी की टिप्पणी पर आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया। निपा वायरस क्या है, जिसमें केरला में 12 साल के लड़के की हुई मौत। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले ही जूझ रहे केरल से में रविवार को स्वास्थ्य विभाग को उस समय एक और झटका लगा जब कोझिकोड में 12 साल के एक लड़के की मौत निपाह वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हो गई। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 2 और लोगों में निपाह वायरस से संक्रमण के लक्षण स्पष्ट हुए हैं। मई 2018 में केरल में सबसे पहले निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उस वक्त इसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई थी। इस बार जैसे केरल में निपाह संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई, केंद्र सरकार की नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के लिए फौरन रवाना कर दी गई। महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ते कोरोना के केस, तीसरी लहर की दस्तक, 7 जिलों में बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र में कोरोना की मामूली राहत देखने के बाद एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ कोरोना मामले अब घटने के बजाय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव सरकार लगातार बैठकें करके आने वाली तीसरी लहर को रोकने की कोशिशों में लगी है। रविवार को सरकार ने एक बैठक की जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में 7 जिले चिंता का सबब बने हुए हैं, जहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने देखे जा रहे हैं। इन राज्यों में पुणे, मुंबई, सांगली आदि शामिल हैं। कुछ ही दिनों में राज्य में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की।